जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आगाज हो रहा है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी WTC साइकिल 2025 से 2027 का। इसके साथ इंडिया बनाम इंग्लैंड 5 मैच टेस्ट सीरीज। जी हाँ, आप सभी को याद होगा, लगभग जब मुझे याद है 18 मई के आसपास का टाइम था जब टीम अनाउंस होने वाली थी। और मैंने आपसे वादा करा था कि यार जब भी टीम अनाउंस होगी तो मैं जरूर बताऊंगा कि कौन कौन से सदस्य खेलेंगे, क्या प्लेइंग 11 रहेगी। और मैंने आपसे वादा करा था, तब तो पूरी हमने डिटेल में बात करी थी। जो एक नई टीम आपको पता है जिसका पदार्पण होने जा रहा है, तो बात हमने करी थी कि कौन से सदस्य चुने गए हैं, किन सदस्यों को मौका मिलेगा, सारी हमने बात करी थी। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या इंडिया इंग्लैंड की पास हिस्ट्री। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप जरूर देखिएगा और आपको मजा भी आएगा। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दोनों के बीच 136 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इसमें अगर मैं बात करूं सीधा सीधा ये है कि यार देखो, इंग्लैंड ने 51 टेस्ट मैच जीते हैं, यानी 51 टेस्ट मैचेस। वहीं इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने 35 टेस्ट मैचेस जीते हैं और वहीं 50 के आसपास टेस्ट मैच ड्रॉ भी रहे। तो इसका मतलब इंडिया और इंग्लैंड में जो थोड़ा पड़ रहा है वो इंग्लैंड का भारी रहा है, क्योंकि इंग्लैंड बहुत पहले से हमें हरा रहा था। हालांकि पिछले लगभग 25 साल में अगर मैं बात करूं तो इंडिया का भी इंग्लैंड को मिल रहा है बहुत ज्यादा भारी रहा है। ये भी कोई कहने की बात नहीं, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। अब इसके बाद दोस्तों बात कर ली जाए तो ये बात करना इस समय कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड ने इंडिया में कितनी टेस्ट सीरीज खेली है, कितनी जीती है, कितने मैचेज हैं, वाली बात है। यहाँ हम बात करेंगे इंग्लैंड में इंडिया ने कितने टेस्ट मैच जीते हैं। तो 67 मैचेज हुए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो बात यह है कि लगभग 35 टेस्ट मैचेस की अगर मैं बात कर लूँ तो इंग्लैंड जीता है, 23 टेस्ट मैचेज ड्रॉ रहे हैं और 9 टेस्ट मैचेज मात्र जीती हमारी भारतीय टीम। अब सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि 67 में से 9 टेस्ट मैचेज ही हमारी भारतीय टीम जीती है, लेकिन हाँ मेरे दोस्तों सच है। अब इसमें एक टेस्ट मैच आता है अजीत वाडेकर जी की कप्तानी में, सैल्यूट उनको, क्योंकि उनकी कप्तानी में भारत पहली बार जीता था। इसके बाद श्री कपिल देव जी 2-0 से उनकी कप्तानी में भारत सीरीज जीता, इकलौती बार जब 2-0 से भारत जीता हो। 1-1 से बराबरी करी थी इंग्लैंड की पीक टीम से सौरभ दादा गांगुली ने, कोई कहने की बात नहीं है। 2007 हमारे कोच साहब टेस्ट के ग्रेटेस्ट बैट्समैन सर राहुल और द्रविड़ ने जितवाया था 1-0 से। महेंद्र सिंह धोनी, आप मजाक बनाते हैं कि बहुत खराब टेस्ट कप्तान थे, लेकिन उन्होंने भी टेस्ट मैच जीता था। इससे ज्यादा जीतने चाहिए थे क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान का नाम बहुत बड़ा था, लेकिन भाई शायद इतना ही किस्मत में उनके लिखा था। और भाई ये सब तो 1-1 2-2 ही जीते हैं, लेकिन एक बंदा जीता है 3, जो टेस्ट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इसलिए माना जाता है, खासकर कप्तान विराट किंग कोहली। जी हाँ, 2018 1 और 2021-22 2। और ये बड़ा सुन के चुभने में लगता है कि भाई काश ये बंदा टेस्ट सीरीज भी जीता होता, डिजर्व करता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारी यंग ब्रिगेड जीतेगी। जी हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों इंग्लैंड की मैं प्लेइंग 11 की बात कर लूँ तो वही आपको टॉप 4 दिखेंगे जो आपको 2024 में घर में दिखे थे जब रोहित ने उस श्रृंखला इंग्लैंड को हराई थी। इसे क्रॉली, बेंटाकेट बहुत ही अच्छे ओपनर, 3 पे ओली पोप, इन्होंने आपको पहला टेस्ट मैच हराने में अहम भूमिका निभाई थी। 196 बना दी इंडिया के सामने, इंडिया में रेयर होता है। चौथे में भाई इस सीरीज की जान रहेगा, पिछले इतने टाइम से जान ही है वो 12-13 साल से टेस्ट क्रिकेट की इंग्लैंड की, और इंडिया के लिए काल बनता है क्योंकि भाई लगभग 10 शतक लगा देना, जिसमें 3 भारत में भी है और 7 घर में। और पिछली बार तो मैन ऑफ द सीरीज 750 रन 4 शतक थे जोसेफ एडवर्ड रूट। 5 पे इसके बाद भाई पिछली बार बेयरस्टॉ थे, इस बार हैरी ब्रूक है। आप इससे अंदाजा लगा लो कि जॉनी बेयरस्टॉ जैसा बंदा बाहर है, तो आप समझ सकते हो भाई कि क्या टीम है। ग्रुप बहुत ही अच्छी फॉर्म में 6 पे बेन स्टोक्स कप्तान, इनकी भी फॉर्म बहुत बढ़िया नहीं रही है लेकिन सही सही रही है। और जब खासकर इंडिया के सामने खेलते हैं और घर में खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। 7 पे जेमी स्मिथ बहुत ही अच्छे विकेट कीपर है। फोक्स अच्छे थे लेकिन ये उनसे भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 पे क्रिस फोक्स, जो बैटिंग में तो नीचे इंडिया को थोड़ा हराने का दम रखते ही हैं, जिन्होंने 2018 में करा था, लेकिन बॉलिंग में इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी होंगे। 9 पे ब्राइडन कार्स, ये भी बॉलिंग तो अच्छी करेंगे, बैटिंग भी नीचे अच्छी कर सकते हैं। 10 पे शोएब बशीर, इन्होंने पंजे भारत के सामने 2 मैचेज में खोले ही, तो मुझे याद है 4 टेस्ट था और 5 टेस्ट था, दोनों में ही खुला था। धर्मशाला में भी खुला था और 4 टेस्ट मुझे याद है रांची में था, वहां पे भी खुला था। इसके बाद भाई जोशुआ टंग, जी हाँ जोश टंग, इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग कराई है। और जोफ्रा आर्चर होपफुली अगले मैच से अवेलेबल हो जाएंगे और 2nd, 3rd, 4th, 5th टेस्ट खेलेंगे अगर इंजर्ड नहीं करते। तो 8 पे वोक्स और फिर 9 पे आर्चर हो जाएंगे, 10 पे कार्स और 11 पे बशीर। तो भाई बहुत अच्छी टीम है ये। लेकिन बड़ी बात दोस्तों क्या है, बैटिंग जितनी अच्छी है बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। क्रिस वोक्स जरूर है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि भाई क्रिस वोक्स खुद ही कोई टेस्ट मैचेस बहुत रेगुलर नहीं खेलते और पिछले कुछ टाइम में नहीं खेले, तो आपको इस चीज का फायदा उठाना है। साथ में जोशुआ टंग, शोएब बशीर और जो मैंने बात बोली कि आर्चर अगर आते भी हैं तो उनका आपको फायदा उठाना है कि भाई अभी ये लोग इतने मैचेस नहीं खेले हैं, तो इस चीज का फायदा उठाओ। ब्राइडन कार्ड्स की मैं बात कर लूँ, क्योंकि एटकिंसन है ही नहीं, एंडरसन ब्रॉड नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सैम करन नहीं है, तो कोई बहुत वैसी वाली टीम नहीं है बॉलिंग में। अगर मैं बात करूँ मार्क वुड नहीं है। अब मैं भारतीय टीम की बात करूँ तो ओपनिंग करेंगे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया मैच की ओपनिंग करी थी, यशस्वी जायसवाल और केएल कमाल लाजवाब राहुल। 3 पे भाई वापसी होगी 8 साल के लंबे इंतजार के बाद और लगभग 80 टेस्ट मैच, करुण नायर, जी हाँ बहुत लंबा इंतजार उन्होंने करना पड़ा। 4 पे कप्तान शुभमन गिल, बेस्ट विशेज है उनको।
बहुत अच्छा सुनहरे युग का उनका आरंभ हो, यही मैं आशा करता हूँ। इसके बाद दोस्तों 5 पे आप सभी को पता है, साउथ अफ्रीका में बात कर ली जाए, न्यूजीलैंड में बात कर ली जाए, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस सभी जगह बहुत बंदे ने बहुत अच्छा करा है। जी हाँ, यंग टैलेंटेड वाइस कैप्टन ऋषभ पंत, बहुत जिम्मेदारी भी इन पे होगी। सर रविंद्र जडेजा सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी अब इस टीम के 80 टेस्ट मैचेस के साथ भाई। साथ पे नीतीश कुमार रेड्डी बहुत अच्छा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में करा था वैसा ही करे और अच्छी अच्छी पारियां खेलें। शतक जैसे आया था ऐसे एक नहीं 2 शतक आए, जैसा वो 1 अर्धशतक आया था, 2-3 अर्धशतक आए, वो 40 जो 50 में कन्वर्ट हो, 25-30-40-45-50 में कन्वर्ट हो, 60-70 में कन्वर्ट हो, साथ में विकेटें और ज्यादा मिले, यही हम आशा करते हैं। इसके बाद भाई 8 पे शार्दुल ठाकुर साहब, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन जगह हीरो बनते हैं ये भारत के लिए। न्यूजीलैंड में होपफुली फिर से बनेंगे, यही मैं आशा करता हूँ कि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद वो खेल रहे हैं। 19 टेस्ट मैचेस, 18 टेस्ट मैचेस के बाद खेल रहे हैं। इसके अलावा बात कर ली जाए फिर 9 पे आप सभी को पता है, वी ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई को, जस्सी भाई द गेम चेंजर प्लेयर। साथ ही उनके साथी जो उनके बिलीव करते हैं, मोहम्मद सेंसेशनल सिराज। और 11 पे अभी आखिरी टेस्ट में सिडनी में जो इसने बदलने की कोशिश करी थी, प्रसिद्ध फिनोमिनल कृष्णा जी। हाँ, बहुत ही अच्छे गेंदबाज। बाकी चीजों में बदलाव होते रहेंगे, शायद आपको अर्शदीप पाजी बीच में देखने को मिल जाए, हर्षित राणा मिल जाए, बीच में वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव आपको देखने को मिल सकते हैं, ध्रुव सुरेल मिल सकते हैं, ईश्वरन देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको पता है भाई साई सुदर्शन का भी पदार्पण जल्दी हो सकता है। तो बस बड़ी बात दोस्तों क्या है, ठीक है, हमें पता है हमारे 3 लेजेंड्स रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों नहीं है। 14 साल के बाद ऐसा हो रहा था। आखिरी मैच इंग्लैंड में हुआ था जब भारत 4-0 चाह रहा था। तो ना जाने कितने टेस्ट मैच हो गए भाई, 100 से भी ज्यादा और भी बहुत ज्यादा होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि 80 टेस्ट मैच तो मैंने करुण नायर के 8 साल में बताया, तो 6 साल में भारत ने 60, यानी लगभग आप 130-40 टेस्ट मैच लगा लो भारत ने खेले हैं इन तीनों के साथ। और अब इतने लंबे समय के बाद हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हर एक सुनहरे युग का जब मैं बात करूँ अंत होता है, तो नए सुनहरे युग का शुभारंभ भी होता है। और आप इन सबको सपोर्ट करेंगे, मैं आशा करता हूँ। इनको विशेष दें आप थोड़ा बहुत, अगर मैं देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम तो आप जरूर देखें, यही मैं आशा करता हूँ। अब दोस्तों बड़ी बात क्या है कि 19 टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में हुई है। इसमें बड़ी बात क्या है कि 14 बार इंग्लैंड जीता है, 2 बार ड्रॉ किए और 3 बार जीती हमारी भारतीय टीम। पहले 6 बार तो भाई मैं बात कर लूँ तो 1932 से लेकर 1971 से पहले तक 6 बार, 6 के 6 बार इंग्लैंड का। 5 मैच की होती है 5-0 से या 4-0, 4 मैच की तो 4-0, 3-0, 3 मैच की तो 3-0, 2-0। फिर 1971 में अजीत वाडेकर जी ने 3 मैच की श्रृंखला एक से ऐसे भाई ऑस्कर जी का पदार्पण हुआ था और बहुत अच्छा वो खेले थे। फिर 1-2 श्रृंखलाएं तो 2-3 श्रृंखलाएं थोड़ी सूखी गई। उसके बाद बड़ी बात करें 1983 जब कपिल देव जी का गोल्डन टाइम था, 1983 वर्ल्ड कप। फिर आपको पता है 84 एशिया कप, 85 पेंसन एंड 86 में उनकी जो अचीवमेंट थी वो थी 2-0 से श्रृंखला जितवाना 3 मैच की। ये आज तक किसी कप्तान ने नहीं करा, भारतीय नहीं, किसी भी कप्तान ने। 3 मैच की श्रृंखला 2-0 से इंग्लैंड में जीती, आप लगा लीजिए। वेंग सरकार जी ने लॉर्ड में दोनों इनिंग में शतक लगाया था, इतने बढ़िया वो खिलाड़ी थे। साथ ही वो पूरी उस टीम का साथ मिला था जो आपको पता वो पूरी एक लेजेंड्स की टीम थी। फिर 1-2 सीरीज सूखी गई 1990 में अजरुद्दीन जी हारे ग्राम से, जब सचिन ने पहला शतक लगाया था। 3 मैच की श्रृंखला थी। फिर 1996 में भी हारे, वहां पे भी सचिन के शतक थे, द्रविड़ और गांगुली का पदार्पण हुआ था। फिर 2002 में गांगुली ने ड्रॉ कराई, बहुत अच्छी, लेकिन नासिर हुसैन थे और नेटवेट्स फिर उसके बाद जाके जीता भी। तो बहुत अच्छा वो दौरा था जब सहवाग, सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, कुंबले, हरभजन, जहीर, नेहरा, जीता कर बहुत ही अच्छी वो भारत की टीम खेलती थी। कभी साथ में आकाश, कभी संजय वांगड़ जी, वसीम जाफर, सभी आपको देखने को मिलते थे। फिर 2007 हमारी टीम गई जिसने 3 मैच की श्रृंखला 1-0 से जीती। पहला मैच हारने वाला था भारत, 20 ओवर का मैच बचा हुआ था, धोनी ने ड्रॉ कराया। फिर दूसरा मैच जीता और फिर तीसरा बहुत अच्छा इंग्लैंड हारते हारते बच गया। तो द्रविड़, लक्ष्मण, सचिन, गंभीर, दिनेश कार्तिक, धोनी, अनिल कुंबले, हरभजन, जहीर, इन सभी ने बहुत अच्छा वहां करा था और इसी बदौलत भारत ने वहां श्रृंखला जीती। इसके बाद 2011 से वो एक सुनहरे युग का अंत हुआ जब 4-0 से भारत आ रहा। स्ट्रॉस, कुक और इसके सिवा बात कर ली जाए तो भाई ट्रॉट, बेल, पीटरसन, बोपारा, मॉर्गन, मॉन्टी पनेसर, ग्रेम स्वान, ब्रेजनेंट, ट्रेमलेट, ब्रॉड, एंडरसन, इन सब ने भारत को नेस्तनाबूद कर दिया था। 14 में इनमें से कुछ खिलाड़ी चले गए, तो जो नए खिलाड़ी आए, गैरी बैलेंस, मोइन अली, इन सब ने धराशायी कर दिया। जब पहला टेस्ट में हमने ड्रॉ करा लिया, दूसरा आप जीत गए लॉर्ड में, फिर आप 3-1 से हार गए। ईशांत शर्मा, विराट कोहली, पुजारा, रहाणे, अश्विन, कोहली और जैसा कि मैंने कहा शिखर धवन, रोहित शर्मा, जडेजा, इतनी अच्छी भारत के पास टीम थी। एक यंग ब्रिगेड थी, शमी, वो भी इतना अच्छा खेलते। कप्तान धोनी इतनी मतलब यंग टीम को लेके गए थे, लेकिन अच्छे खिलाड़ी, लेकिन कोई अच्छा नहीं कर पाया। धोनी लास्ट के 2-3 मैचों में तो द लोन वॉरियर रहे, ये कहना होगा, और हार गए। फिर 2018 में विराट एक अच्छी टीम लेके गए, मुरली विजय, शिखर धवन, तो विराट कोहली इतना अच्छा आपको याद होगा खेले थे। 14 का डिजास्टर्स टूर गया। इसके सिवा चेतेश्वर पुजारा, रहाणे, राहुल और साथ ही साथ आपको पता है जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव, बुमराह, शमी, बहुत अच्छी वो एक टीम थी भारत का। ईशांत शर्मा, लेकिन वो भी 4-1 से हार गई, जो जस्टिफाई नहीं करती कि भारत उस सीरीज में कितना अच्छा खेला था। भारत इस श्रृंखला 3-2 से डिजर्व करता जीतना या 2-2 से ड्रॉ डिजर्व करता था, लेकिन देखो क्या हुआ,
इसके बाद बात कर ली जाए तो 2021 भाई जब फाइनली भारत जीत सकता था, इंग्लैंड की अंग एक ब्रिगेड थी, रूट कहीं ना कहीं थोड़े लोन वॉरियर रहे, बेन स्टोक्स पहले अवेलेबल नहीं थे, जॉनी बेयरस्टॉ, मोइन अली, ये लोग इतना अच्छा नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं रूट थोड़े अकेले पड़े, ये रॉरी बंस, जैक क्रॉली, ओली पोप, ये सब उतना अच्छा नहीं कर पाए, ब्रॉड एंडरसन भी इतना अच्छा नहीं कर पाए, इतना शायद करना चाहिए था सैम करन, और भारत ने इसका भरपूर फायदा उठाया। रोहित शर्मा, राहुल क्या खेले, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म रहे थे भी सही खेले, पुजारा बहुत अच्छा खेले दूसरी पारियों में, रहाणे ठीक ठाक खेले, ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेले, जडेजा, शार्दुल ठाकुर ने एक मैच ही आपको जिता दिया था, ईशांत शर्मा अच्छा खेले, मोहम्मद शमी, बुमराह बहुत अच्छा खेले, जडेजा बहुत अच्छा खेले, अश्विन को मौका ही नहीं मिला था, और 2-1 से भारत आगे था और 5वां मैच जीतने जा रहा था, लेकिन वो टेस्ट मैच अगले साल रीशेड्यूल हो गया और तब तक बड़ी उठापटा, कोई विराट कोहली कप्तान नहीं रहे, हमारी टीम आउट ऑफ फॉर्म थी और वो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गई। तो ठीक है, हम 3 बार जीते हैं, 14 बार हारे हैं, 2 बार ड्रॉ रही है, लेकिन कहानी ये है कि भारत इंग्लैंड में अच्छा खेला है और पिछले बहुत समय में, पिछले 25 साल में सेंचुरी में खेला है। होपफुली इस बार सीरीज जीतेगा, यही मैं आशा करता हूँ। तो स्कोर लाइन दोस्तों प्रेडिक्शन ये रहेगी कि 36% मैं दूंगा कि इंडिया 3-2 से, 3-1 से या 2-1 से जीत सकता है होपफुली। कितने वो बात कर ली जाए तो भाई लगभग मैं 32% जो है अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ऐसा कि इंग्लैंड भी जीत सकता है 3-2, 3-1 या 2-1 से, ऐसा भी मुझे लगता है, और 32% चांस है कि सीरीज 2-2 से ड्रॉ मिल जाए। तो यही देखने वाली दोस्तों बात होगी क्या होता है, इसलिए मैंने बहुत पास के ही नंबर दिए। और बाकी मिलूंगा आपसे जब ये श्रृंखला खत्म होगी, 20 से 24 पहला टेस्ट मैच आप सभी को पता है भाई लीड में, फिर लगभग आपको पता है कि आपके पास लंबा एक 8 दिन का आराम है और 2 से उसके 7 दिन का आराम है, उसका 2 से 6 जून आप खेलो, 2 से 6 जुलाई आप खेलो बर्मिंघम में, फिर 3 दिन का आराम है एडवेस्टन में जो भारत के लिए हमेशा ही टफ रहा है, फिर 3 दिन का आराम है, और फिर 10 से 14 जुलाई आप लॉर्ड्स में खेलोगे, क्रिकेट के मक्का जहाँ भी साउथ अफ्रीका ने मेच उठाई है। और इसके बाद बात कर ली जाए तो फिर लगभग 8 दिन का आराम है, 23 से 27 जुलाई आप मैनचेस्टर में खेलोगे, फिर 3 दिन का आराम है, और 31 से 4 अगस्त आप खेलोगे ओवल में। होपफुली ओवल के अगले दिन 5 तारीख को मिलेंगे और इंडिया टेस्ट श्रृंखला जीत चुका होगा, क्योंकि नई सीरीज का आगाज है जहाँ श्रीलंका और बांग्लादेश 12 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, पाकिस्तान 13 खेलेगा, 14 खेलेगा वेस्ट इंडीज, 14 ही खेलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका, 16 खेलेगा लगभग न्यूजीलैंड, वहाँ भारत 18 खेलेगा। हालांकि इस चीज का मुझे दुख है कि अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 21-22 खेल रहे तो आपने क्यों नहीं खेले, जैसे आप यहाँ 5 श्रृंखला खेल रहे हो 5 मैच की, तो ये जो अक्टूबर में वेस्ट इंडीज आ रहे हैं इनसे 2 क्यों, नवंबर दिसंबर में साउथ अफ्रीका से 2 क्यों, और फिर आप सीधा अगस्त में श्रीलंका में 2 मैच की सीरीज जाके खेलोगे, वो भी 9 साल के बाद, फिर अक्टूबर नवंबर में आप लगभग 6 साल के लंबे जाकर न्यूजीलैंड में खेलोगे सिर्फ 2 मैच, ऑस्ट्रेलिया के सामने आप फिर वही फरवरी मार्च में 5 खेल, तो इन दोनों के सामने 5-5 खेलो, लेकिन बाकी सामने लोगों के सामने भी यार, अब जब आप न्यूजीलैंड जा रहे हो तो 4 मैच की करो ना यार, आप श्रीलंका जा रहे हो 4 नहीं कर सकते, 3 करो ना यार, साउथ अफ्रीका आपके घर में आ रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, उनके साथ 3 का करो यार, 4 नहीं कर सकते। वेस्ट इंडीज भी ठीक है थोड़ी वीक टीम है, लेकिन आप 3 का करो, आपके 21-22-23 मैच वैसे हो जाते, ताकि सब लोग बहुत अच्छा खेलते। ये इतनी छोटी छोटी श्रृंखलाएं क्यों रखते हो नहीं समझ में आता। रवि शास्त्री जैसा बंदा इसने टेस्ट क्रिकेट को इतना कुछ अपनी मैं बात करूँ एज ए प्लेयर भी दिया, एज ए कप्तान भी दिया, एज ए कोच भी दिया, वो खुद कहता है कि 2 मैच सीरीज इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल रवि शास्त्री से मैं 100% सहमत हूँ कि अगर आप अब नहीं करोगे चेंज तो कब करोगे, तो फुली ये चेंज हो, यही मैं आशा करता हूँ। और बाकी इंडिया यहाँ बहुत अच्छा करे ये तो मैं आशा करता ही हूँ। बाकी मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बीच बीच में जब अच्छे टेस्ट मैचेज होंगे तो खेलूंगा, जरूरी नहीं है कि पहले के बाद ही, सकता दूसरे के बाद भी या पहले के बाद ही मिल जाऊं, लेकिन जैसे जैसे टेस्ट मैचेज होंगे बहुत अच्छे होंगे तो हम जरूर मिलेंगे। टेस्ट बॉल एक अच्छा चैलेंज भारत के लिए रहेगा, बट होपफुली भारत उसको ओवरकम करेगा और उसको बीट करेगा, यही मैं आशा करता हूँ। बेस्ट विशेज टीम इंडिया की यंग ब्रिगेड को, यही मैं आशा करता हूँ कि आज से 2 नहीं, आज से 4, 6, 8, 10 साल बाद जब हम इस टीम को भी देखेंगे तो जैसे कपिल देव जी की टीम, गावस्कर जी वाली वो टीम, अजरुद्दीन जी की टीम, गांगुली जी की टीम, गांगुली द्रविड़ की वो कंबाइंड टीम मैं कहूँगा, धोनी की वो एक बहुत अच्छी टीम, या रोहित विराट की टीम हम देखते हैं, हम ऐसे ही कहेंगे भाई ये टीम भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस टीम है, यही मैं आशा करता हूँ। और ये सब आप सबके ऊपर दोस्तों, तो होपफुली आप लोग बहुत अच्छा करें, यही मैं आशा करता हूँ। मिलूंगा विनिंग द ICC T20 वर्ल्ड कप के अगले पार्ट के साथ, या उस खिलाड़ी के साथ जिसने भारत को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।